बहुत ऐसे भी रिश्ते हैं जिससे हम कोई उम्मीद नहीं रखते। हम नहीं सोचते कि वो मेरे लिए करेगा, इसलिए हम उसके लिए करें। मेरा बेटा बीमार हो गया और रात भर बुखार में है। हम माँ हैं, रात भर उसके सिरहाने बैठे हैं। आपके साथ हुआ होगा, आप बैठे होंगे। क्या सुबह जब आप पूरी रात आप जगे रह जाते हैं, आपके मन में एक बार भी ये विचार आता है कि बहुत एहसान किया मैंने उसके लिए? नहीं आता है। मेरा बेटा है, हम नहीं जगेंगे तो कौन जगेगा? मेरे पति भूखे आए हैं, आधी रात हो गई है, आंख बंद हो रही है, बुखार लगा हुआ है, लेकिन हम रोटी नहीं खिलाएंगे तो कौन खिलाएगा? मेरे पति है ना। मेरी पत्नी है, दुख में है, उसका आंसू हम नहीं पोंछेंगे तो कौन पोंछेगा? मेरी पत्नी है ना। मेरी मेरी मेरी, यानी जो शब्द में मेरा लगा है उसकी परवाह हम करते हैं, और जिसमें नहीं लगा है उसकी परवाह नहीं करते। साहब ने इतना ही कहा। उस शिव को कहना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। पहला सूत्र, मेरा नहीं होगा तो आगे के दोनों सूत्र भी हल्के हो जाएंगे। जब आप मेरे ही नहीं हैं तो हम आपकी बात क्यों करेंगे? और जब आपकी बात ही हम नहीं करेंगे तो आपको मेरा मन प्रणाम क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो शिव की कथा का प्रचलन तो बहुत दिनों से रहा है। हर दिन आपके जीवन में कभी रामायण की कथा, कभी भागवत की कथा, कभी कुछ कथा तो खूब होता है। क्या आज तक के इतिहास में किसी ने कहीं पे पढ़ा या लिखा या सुना है कि चर्चा, शिव चर्चा, ये कभी सुना था किसी ने? हजारों साल के इतिहास में, शास्त्र में, किताबों में, ग्रंथ में कहीं भी चर्चा शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। कथा शब्द का हुआ है। कथाएं बहुत है, वो हम सुना सकते हैं, उससे भी हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन चर्चा यानी बात, हम करें और आप सुनिए, आप करिए और हम सुने, यानी शिव की चर्चा शुरू होती है एक व्यक्ति से, लेकिन धीरे धीरे वो चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है। यानी हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, हम सुनते हैं, दोनों तरफ से अब ये हो रहा है। और इसमें क्या होता है, जिसकी बात हम सबसे ज्यादा करते हैं वही हमको नींद में भी दिखाई देता है, ध्यान में भी वही आता है और नींद में भी वही दिखाई देता है। जैसे हमारे आपके घर में हमेशा ऐसा होता है, देखिएगा कि अक्सर शाम के समय में कोई ना कोई भूत प्रेत की बात शुरू कर देगा। हमेशा ऐसा हुआ है हम लोग के यहाँ। शाम में ही करेगा, पूरे दिन नहीं करेगा। शाम में जब अंधेरा हो रहा है उसी समय ऐसा हुआ, ऐसे हम आ रहे थे तो ऐसी घटना हुई, फिर हम डर गए, एक छाया थी, मतलब ये सारी बात। और जो सुन रहे होते हैं वो लोग कहने लगते हैं, अभी मत बोलिए, रात में नींद भी नहीं आएगी। देखिए बात का कितना प्रभाव है। वो भूत दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी बात हो रही है, शमशान, भयानक चीजों की बात हो रही है, लेकिन हम डर जाते हैं कि अभी रात में आप कह रहे हैं ये बात, सोएंगे तो नींद में भी वही दिखाई देगा, और दिखाई भी देता है। अचानक पता चलता है सोए में कोई चिल्लाने लगता है, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो चिल्लाने लगता है। यानी उसके मन पे दिन में जितनी बातें हुई हैं उसका इतना असर है कि रात की नींद में भी अभी तक वो उसी असर पे है। साहब ने कहा, जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है, जिसकी नींद में भी शिव दिखाई देते हैं, ध्यान में आते हैं, सपने में आते हैं, शिव ही आते हैं, वही ऋषि है, वही साधु है। आज तक तो लोग साधु बनने के लिए अपने घर को छोड़ के हिमालय पे जाके बैठते थे, जंगल में जाते थे,
लेकिन हमारे आपके जीवन में कितनी हलचल है। सुबह से रात तक व्यापार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, खाना बनाना है, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, सारे काम करने हैं। लेकिन उन सारे कामों में, उन सारे बेचैनी और शोरगुल में भी महादेव याद आते हैं। और शिव की चर्चा गुरु आदेशित कर्म है, यह भी आपने सुना होगा। यह गुरु आदेशित कर्म क्या होता है? गुरु आदेशित कर्म पे कितनी कहानियां हैं, कितनी घटनाएं हैं। जैसे गुरु ने कहा कि यह करना है, अब शिष्य तो वही करेगा जो गुरु का आदेश है। लेकिन गुरु ये नहीं कहते कि कैसे करेगा, क्या क्या करेगा। साहब के जीवन की घटना आपने सुनी होगी। उसमें उनके जीवन में यह घटित हुआ कि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में आवाज आई कि जो तुम करते हो वो दूसरे को करने के लिए कहना, यानी शिव शिष्य बनना और दूसरे को शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करना। शिव की चर्चा करने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही होता है, मेरा हो या आपका, किसी का भी। अब मान लीजिए गुरु का आदेश ये है, तो हमको आपको क्या क्या करना पड़ता है? गुरु ने तो एक वाक्य में ना आदेश दिया, लेकिन हमको आपको क्या क्या करना पड़ता है? कोई आपको 10 बात सुनाता है, फिर भी आप उसको हाथ जोड़ के कहते हैं मुस्कुरा के कि अच्छा चलिए ना, जो हुआ उस पर मिट्टी डालिए, चलिए ना महादेव के काम में चलते हैं, महादेव का कार्यक्रम है, चलिए सब कोई चलते हैं। भूल गए आप, भूले नहीं, आपने भुला दिया, महादेव के लिए भुला दिया। यानी गुरु का आदेश जो है उसमें ताकत है, बल है। जैसे एक घटना है, हमारे देश में, भारत में प्राचीन समय में गुरुकुल परंपरा चलती थी। आश्रम होते थे और राजा का बेटा भी या गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी गुरुकुल में जाकर ही पढ़ाई करता था। तो उस समय बहुत सारे गुरु थे, ऋषि थे। उसी में एक ऋषि थे, ऋषि धौम्य। उनके बहुत सारे शिष्य थे। आश्रम था बहुत बड़ा। अब आश्रम है, बच्चे रहते हैं तो भोजन तो करेंगे। तो उस समय तो इतनी व्यवस्था नहीं थी कि दुकान में जाइए और खरीद के ले आइए। तो आश्रम की जमीन होती थी। आश्रम की जमीन में अनाज लगे होते थे। एक रात, जैसे कल रात में चेन्नई में कैसी बारिश हो रही थी, बहुत हो रही थी और सुबह तक हो रही थी। तो आप में से बहुत लोग तो सोचे होंगे कि कैसे जाएंगे, और कुछ लोग नहीं भी आ पाए होंगे। इससे भी ज्यादा तूफानी रात थी वो, और खेतों में अनाज लगे हुए थे। गुरुजी ने यानी ऋषि धौम्य ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि अनाज अगर बर्बाद हो गया खेत का तो खाएंगे क्या बच्चे? और रात है तूफानी, बारिश हो रही है बहुत। तो तुम लोग में से 2-4 आदमी जाओ और देखना कि मेर जो है वो टूटे नहीं। मेर जो खेत के किनारे वो टूट जाता है तो फिर पूरा पानी उसमें भर जाता है, टूटे नहीं। लोग चले गए, कुछ शिष्य चले गए। 2-4 घंटा के बाद बाकी सारे शिष्य तो वापस आ गए। एक शिष्य जो था उसका नाम था आरोनी। एक शिष्य वापस नहीं लौटा। देखिए, अब गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। शिष्य ने गुरु का आदेश सुना और चला गया, लौटा नहीं। तो अब गुरु जी उसकी तलाश में निकले। आधी रात बीत गई। गुरु जी को चिंता हुई कि सारे लोग आ गए, मेरा एक बच्चा कहाँ है। तो जब वो खेतों पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका शिष्य आरोनी एक जगह खेत की मेर टूट गई है और उसने अपने शरीर को ही